स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम लाभ और हानि क्लास 6 नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ प्रश्नों पर ही ध्यान देंगे। तो आपको सिर्फ ये करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ध्यान देंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लाभ और हानि, लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जो वस्तु हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। जो जिसे हम पैसा देकर जिसे हम क्रय करते हैं वो क्रय मूल्य कहलाता है। और विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहलाता है। जो वस्तु हमने क्रय करके लाया, जब उसको हम 2 रुपया रख कर हम बेचते हैं या किसी सेल में बेचते हैं, उसे हम विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ किसे कहते हैं? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो तो वस्तु बेचने पर लाभ प्रॉफिट होता है। तो लाभ किसे कहते हैं? तो लाभ में सिंपल सा मेथड है, ध्यान दें। जैसे मान लीजिए कि हमने क्रय किया जैसे कोई वस्तु क्रय किया 10 रुपये में, उसे विक्रय हमने कर दिया, विक्रय जब किया उसे 20 रुपये। ठीक है, तो हम जब लाभ हमें ज्ञात करना हो तो विक्रय मूल्य जब अधिक हो, क्रय मूल्य जब कम हो, तो उसे मिलने वाली जो प्रॉफिट होती है, जो लाभ होता है, उसे हम लाभ कहते हैं। तो हमने इसे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हमने घटा दिया, ये हो गया 10% का लाभ हो गया। ठीक है, 10 का लाभ हो गया, 10 रुपये का लाभ हो गया। तो आपने लाभ जान गया, लाभ किसे कहते हैं, और हानि किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हानि, ठीक है, तो हानि में देख दिया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि वस्तु के क्रय मूल्य से कम हो तो वस्तु से बेचने पर लॉस होती है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हमने क्रय किया है कोई वस्तु 12 रुपया, उसे सेल किया है, विक्रय किया है हमने उसे 10 रुपया, तो हमें हानि का मतलब पता चल गया कि हानि है 2 रुपया हानि है। लेकिन कैसे हानि है? तो हानि बराबर 12 माइनस 10 बराबर 2 रुपये के हमें हानि है। इस तरह आप पता कर लेंगे कि हानि किसे कहते हैं। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य होता है। तो जानते हैं आप, फार्मूला को याद करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है। तो प्रतिशत लाभ का क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, ये भी इसका प्रतिशत लाभ का ही फार्मूला है। इसको भी हम आगे चल के बताएंगे किस तरह इसको आपको सेट करना है, कैसे आपको लगाना है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत लाभ दोनों का फार्मूला को आपको रटना पड़ेगा। अब इसके बाद हानि का देखेंगे क्या फार्मूला। ध्यान दें स्टूडेंट, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि वस्तु क्रय मूल्य हो तो वस्तु के बेचने पर हानि होती है। तो हानि और लाभ के बारे में बता दिया। इसका फार्मूला होता है प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य होता है। सब में बटा में क्रय मूल्य होता है, चाहे लाभ में हो चाहे हानि में, दोनों में ही बटा में क्रय मूल्य होता है। इस बात को ध्यान देंगे। प्रतिशत हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, सब में क्रय मूल्य। ठीक है, ये 4 फार्मूला को आपको याद करना है। और याद करने के बाद अब ध्यान देंगे सवाल पर क्या कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हरीश कौर ने एक गाड़ी 480 रुपये में खरीदकर सतीश को 6 से 1/4% के लाभ पर बेच दी। सतीश ने भी उसे 10% के लाभ पर गिरीश को बेच दी। तो गिरीश ने कितना धन कमाया? ठीक है ना। तो 3 लोग इसका विक्रय कर रहे हैं। पहला क्या करा? 480 रुपये में खरीदा, फिर उस गाड़ी को 6 से 1/4% में दूसरे सतीश को दे दिया। सतीश ने उसे गिरीश को 10% के लाभ पे दे दिया। तो गिरीश का क्या करना है कि धन ज्ञात करना है, कितना धन देकर वो खरीदा। ध्यान देंगे, ये सवाल लगाएंगे, सिर्फ आपको ध्यान देना है किस तरह होगा, तो सिंपल मेथड से। ठीक है, गिरीश की गाड़ी के लिए क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य लिख लेंगे हम, क्रय मूल्य सिंपल है। अब इसमें क्या करेंगे? 480, ठीक है, गुणे, अब ये 6 से 1/4 के लाभ पर बेचा, तो 100 प्लस 6 से 1/4, ठीक है, बटा में 100 कर लीजिएगा। इसके बाद गुणे 100 प्लस 10 बटा में 100, यह हो जाएगा 480 गुणे 100 प्लस 25 बटा में 4 गुणे, ये हो जाएगा 110 बटा में 100, ये हो जाएगा 480 गुणे 425, अब इसको काट लीजिएगा,
4 गुणे 4, 4 5 10, ऐसा कर लीजिए कि 425। ठीक है, 400 के हम 4 और 25 को ऐड कर लेंगे, बटा में 4, और ये तो सिंपल है 100। अब ध्यान देंगे, इसको हम काट लेंगे। आप इसे काटना चाहेंगे तो फिर काट लेंगे, सिंपल सी बात है इसमें। अब इसको काटेंगे हम, 4 से काट लीजिएगा। अब इसको आप काट लीजिएगा ध्यानपूर्वक। ये हो जाएगा आपका 561, आंसर आएगा 561 रुपया जो है गिरीश ने धन दिया। तो 561 पर हम टिक लगा लेंगे। ये वाला डी ऑप्शन सही है, इसको आपको कलर कर देना है। ठीक है, अगला क्या है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, इसको भी हम सरल करना है, सिर्फ आपको केयर करना है किस तरह यह हल होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। 16 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं के, ठीक है, विक्रय मूल्य पर डिपेंड है। अब इसको हो जाएगा 16 गुणे 1, एक ही है, क्रय मूल्य एक ही है, बराबर ये हो जाएगा 12 गुणे 1। दोनों सिंपल है क्योंकि एक ही क्रय मूल्य एक ही विक्रय मूल्य है, एक एक गुणा कर लेंगे। इसको लिख लेंगे 16 12 बटा में 16, इसको 4 से काट लेंगे, 4 3 12 और 4 चौको 16। अब देखिए, अब 4 आ गया और 3 आ गया, यानी क्रय मूल्य 3 हो गया, विक्रय मूल्य 4 हो गया। समझिए, सिर्फ ध्यान दीजिए। माना वस्तु का क्रय मूल्य 3x है, वस्तु मान लीजिए, माना वस्तु का क्रय मूल्य जो है 3x, ठीक है, 3x है, और उसका विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य तो इसमें हो जाएगा 4x। ठीक है ना। अब उसको मान लिए 3x और 4x विक्रय मूल्य हो गया, तो लाभ बराबर, आप जानते हैं कि लाभ बराबर होता है 4x माइनस 3x। ठीक है ना, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, तो हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें लाभ प्रतिशत फार्मूला पीछे बताए थे आपको शुरुआत में, तो लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो आपको क्या करना है, लाभ इसमें x है और गुणे 100 है और क्रय मूल्य 3x है, तो x से ख़त्म हो गया, तो ये हो जाएगा 100 बटा में 3। तो 100 बटा में 3 हो गया, तो इसको हम होल में लिख सकते हैं, जैसे 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, यानी 1 सही 1 बटा प्रतिशत इसके लाभ हो गया, 33 सही 1 बटा 3, यह प्रतिशत लाभ हुआ। तो हम क्या करेंगे, 33 1 सही बटा 3 पर टिक लगा देंगे, इसमें पहला ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, एक घड़ी 15% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 200 रुपये अधिक बेची जाती है तो 20% का लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल है, एक घड़ी को 15% लाभ पे बेची जाती है, ठीक है, तो वह 200 रुपये अधिक बेची गई, जो यदि वह 200 रुपये अधिक बेची जाती है तो उसको 20% के लाभ पर कितनी बेची जाएगी, 15% लाभ पर उसे मिल रहा है। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, माना घड़ी का क्रय मूल्य, मान लीजिए माना घड़ी का क्रय मूल्य यक्स का लीजिए। ठीक है, अब 15% लाभ पर घड़ी पर विक्रय मूल्य, 15% लाभ पर घड़ी पर विक्रय मूल्य,
ठीक है, मूल्य। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो 15% का लाभ है तो लाभ का फार्मूला जानते हैं, तो 100 + 15/100। ठीक है, लाभ प्रतिशत यह हो जाएगा आपका जो SP होगा, सेलिंग प्राइस होगा जो तो वो हो जाएगा यक्स गुणे 100 में से 15 जोड़ देंगे, 115/100। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसको, अब देखिए 200 रुपये अधिक घड़ी को बेचने पर घड़ी का विक्रय मूल्य, 200 रुपये अधिक घड़ी को बेचने पर घड़ी का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी SP ये सेकंड है, पहला तो निकल गया आपके सामने, ये सेकंड निकाल लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा यक्स गुणे 100 + 20/100। तो पहला आपका लाभ हो गया इतना, दूसरे का लाभ हो गया इतना, तो इन दोनों को हम रख देंगे कितना, यक्स गुणे 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120/100। ठीक है, आप प्रश्नानुसार करके रख लीजिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार। ठीक है ना, प्रश्नानुसार आपने लिख लिया। अब दोनों का मान SP2 - SP1 या पहला बराबर 200 रुपये। तो यक्स गुणे 120/100 माइनस यक्स गुणे 115/100 बराबर 200। ये तो जानते हैं आप लोग सभी लोग, तो जो कटने वाला है काट लीजिए। ठीक है ना, या तो इन दोनों का कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा यक्स बटा में 100, दोनों में 100 है, देख रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 115 बराबर 200। तो ये हो जाएगा आपका यक्स बटा में 100 गुणे 5 बराबर 200। इसमें डाउट नहीं है आपको। तो अब इसको काट लेंगे, कितना हो जाएगा 20 और तिर्यक गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम कर दे रहे हैं इसको, न समझ में आएगा तो फिर बताइएगा। मैं यक्स बटा में 20 बराबर 201। तो हम इसमें इसका गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4000 रुपये। ठीक ना, हरीश ने उसे 4000 रुपये में बेचा। ये क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो हमें कमेंट करें, लेकिन एकदम सिंपल सा बताएं। ठीक है, तो 4000 पर हम टिक लगा देंगे, 4000 पर ये ऑप्शन इसका सही है। अब ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। एक व्यक्ति ने 650 रुपये में 2 घड़ियां खरीदी। यदि वह एक को 20% लाभ पर दूसरे को 25% हानि पर बेचे तो दोनों का घड़ियों के विक्रय मूल्य के समान प्राप्त होते हैं। प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको भी देखिए, रूल वाइज बता रहे हैं इसको। 4 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें हम केयर करेंगे। देखिए इसमें केयर करने वाली बात क्या है। माना पहली घड़ी का क्रय मूल्य, माना पहली घड़ी का क्रय मूल्य, ठीक है ना, यक्स मान लीजिए इसको। देखिए क्लियरिटी है, यक्स मान लीजिए। दूसरी का क्रय मूल्य, दूसरी घड़ी जो है, दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य तो वाई मान लीजिए, क्योंकि एक यक्स हो गया। अब वाई कर लीजिए इसको। तो दिया है, इसमें क्या दिया है, यक्स प्लस वाई बराबर 650। या एक कर लीजिए समीकरण 1, क्योंकि दोनों का है, दोनों अलग अलग है। तो जब दोनों अलग है, दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य तो पहली घड़ी का विक्रय मूल्य,
पहली घड़ी का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका बराबर यक्स गुणे 120 बटा में 100। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ये पहले क्या कर रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है। तो लाभ में जानते हैं ऐड हो जाता है, 120 हो गया, इससे बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। तो दूसरी जो घड़ी है, दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर, तो इसमें हानि पर बेच रहा है 25% क्या है, हानि है। तो यक्स गुणे 100 में से 25 घटाएंगे 75 बटा में 100। ठीक है, ये हानि है, दूसरा लाभ है। तो अब इस दोनों को समान, एक समान पर रख लीजिए, एक तत्व पर रख लीजिए, दोनों विक्रय मूल्य के समान, दोनों विक्रय मूल्य पर समान। ठीक है, दोनों विक्रय मूल्य के समान। समान पर क्या है, तो पहली जो है आपका यक्स गुणे 120 बटा में 100 और दूसरी का है वाई गुणे 75 बटा में 100। अब क्या करेंगे, अब इसके जो काटना है काट लीजिए। ठीक है ना, 0 0 से काटना है तो काट लीजिए, 0 0 से कट गया, ये कट गया। अब इसको 25 से काटना, काट लीजिए। y बराबर यानी 75 बचेगा इधर और 125 बचेगा इधर, दोनों को काट लेंगे। ये हो जाएगा 25 तिहाई और कितना 15 चौक 60 पचे 75। और जो होता है अगला है उसमें ध्यान दें, यहाँ पर 0 है, 120 है, तो 15 15 चौक 60 पचे 75, 15 8 120। ठीक है ना, तो यक्स बराबर हम कर लेंगे, यक्स बराबर 5a मान लीजिए, माना। ठीक है ना, माना यक्स बराबर 5a और y बराबर 5e। ठीक है, दोनों को ये मान लीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण जो होता है 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 650। तो हम इसको हम रख लेंगे, तो 5 देख रहे हैं ना, 5a यक्स का मान अब 5a हो जाएगा, वाई का मान 5b हो जाएगा, 8b। ठीक है ना, तो प्लस 8a बराबर 650। दोनों को ऐड कर लेंगे, जब दोनों को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, 8 7 13 13 और ये हो जाएगा 65। तो 13 5 65, 5 यानी 50 रुपये हो जाएगा। ये 50 रुपये जो होगा घड़ी का जो मूल्य है। ठीक है, इसमें सिंपल सा है, सिर्फ आपको केयर करना है किस तरह हम लगाए हैं। अगर नहीं समझ में आए तो हमें ज़रूर कमेंट करें, ध्यान देंगे इसमें। अब इसके बाद ए का मान 50 हो गया, तो हमने क्या रखा था इसमें 5a। ठीक है ना, और 8a, तो 5a गुणे 50 यानी हो गया 250। 8 यानी 8 में 50 गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 400, यानी 250 और 400 रुपया जो घड़ी का विक्रय मूल्य पड़ेगा। तो कहाँ इसमें टिक लगा लीजिए, पहला ऑप्शन इसमें सही है, पहले पर आप गोले को फिलिंग कर लीजिएगा आराम से। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने 4 रुपये के भाव के 10 के भाव से अंडे खरीदे तथा 4 रुपये के भाव से 8 के भाव से बेचे, उससे प्राप्त लाभ या हानि होगा। कन्फ्यूजन है इसको भी, लेकिन आपको समझना है कि एक व्यक्ति ने 4 रुपये जो सामान लिया उससे 10 के भाव से अंडे खरीदे तथा 4 रुपये के भाव से 8 के भाव से बेचे, उससे प्राप्त लाभ या हानि होगा। ठीक है ना, इसको प्रैक्टिकल करके देखें क्या हो रहा है। इसके लिए सबसे सिंपल मेथड है, तो 5 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहले वस्तु है, इसके बाद रुपए है, इसके बाद उसका सामान। तो हम क्या करेंगे, पहले वस्तु है, पहले 10 रुपये के भाव से 4, ठीक है, 4 रुपये के भाव से 10 है,
फिर 8 के भाव से 4 है बराबर, एक 32 रुपये है और एक 40। 8 चौको 32, 8 पंच 40, ठीक है, एक 40 हो गया। यानी ये इसमें गुणा होता है, ये इसमें गुणा होता है। अब आपको पता चल गया ये क्रय मूल्य है, जो कम है, और जो अधिक है वो विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये बात क्लियर करिएगा। जो कम है वो क्रय मूल्य, जो अधिक है विक्रय मूल्य। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर 40 माइनस 32 बराबर 8, ये उसका लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो ये होता है लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो लाभ हो गया आपका 8 गुणे 100 बटा में 32। तो 8 चौको 32, 4 के इसमें भाग करेंगे, ये हो जाएगा 25% को उसको लाभ हुआ। तो 25% ऑप्शन कौन सही है? तो ये ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। 25% से लाभ हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम। अगले क्वेश्चन पे क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है केले का 15 रुपये के भाव से बेचने पर 20% की हानि होती है, तो किस भाव से केला खरीदा गया था? किस भाव से केला खरीदा गया था? इसको भी हम सरल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसमें देखिए विक्रय मूल्य है 15 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6 है, विक्रय मूल्य है 15 रुपये, ठीक है। और उसकी हानि जो है 20% है। और क्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य है उसके 100 रुपये, दिया नहीं है। क्रय मूल्य जो है इसके 100 रुपये है। और इसके बाद क्या करेंगे? विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है उस पर लगाएंगे, क्योंकि ये दिया है, 3 मिला है, तीनों में चाहिए। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ठीक है। इसके बाद गुणे 100 माइनस हानि बटा में 100, इतना कर लेंगे। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपको? तो ये तो विक्रय मूल्य आपको पता है 15 रुपये है। क्रय पता है कि आपको कितना है, यक्स माने है, और 100 हानि पता है आपको 20% हानि है, बटा में 100 कर देना है। इस पर ध्यान देंगे, यक्स को इधर ला दीजिए, ये हो जाएगा 15 गुणे 80 बटा में 100। तो इसको हम काट लेंगे, 15 वाटे या 0 से ख़त्म हो गया, ये 15 वाटे 120, 80। अगर नहीं समझ में आ रहा है, बोरिंग हो रहे, तो फिर से देखिए इसको। देखिए, जब हम यक्स को इधर लाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी। जब संख्या पलटेगी तो ये हो जाएगा आपका 15 तो रहबे करेगा, ये हो जाएगा आपका 100 बटा में 80, यानी ये भी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको इधर लाएंगे तो यही परिवर्तन होगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे 80 हो जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे, 0 से ख़त्म, ये 15 दहा में 150, फिर 8 का इसमें भाग करेंगे, तो 15 एकम 8 एकम 8, 8 5 6 48, 7 5, यानी 18 रुपये 75 पैसे। तो इसमें देखेंगे 18 रुपये कहाँ है, 75 पैसे, तो 18 रुपया प्रति केले के हिसाब से, ठीक है। 75 पैसे न दिया है उस पर हम केयर नहीं करेंगे, लेकिन 18 दिया उस पर हम केयर करेंगे। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति एक घड़ी को 10% के लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेचता है। दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य 99 रुपया है। इन दो, इसकी स्थिति में और इसकी स्थिति में, दोनों की स्थिति में 99 रुपया है। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो पहले मान लीजिए घड़ी का क्रय मूल्य, माना घड़ी का क्रय मूल्य,
यक्स रुपये। सिस्टम से चलेंगे, यक्स रुपये है। दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य वाई रुपये। जो दूसरी घड़ी है, घड़ी का क्रय मूल्य एक वाई रुपये। ठीक है, ये है दो कंडीशन है। अब इसमें क्या कर रहा है, तो पहली घड़ी का विक्रय मूल्य हो जाएगा, अब लिख लीजिए, पहली घड़ी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्या होगा उस पर ध्यान देंगे। तो पहला है जो लाभ पर बेच रहा है, तो आप लोग को पता है कि लाभ कितना होगा। पहले जो घड़ी है, पहली घड़ी पर जो लाभ पर बेच रहा है 10%, तो लाभ का पता है कि कितना होगा। और जो विक्रय कर रहा है, तो विक्रय जो है इस पर है 110% पर, यानी 10% पर, तो विक्रय जो है 99 रुपये कंडीशन पर कर रहा है। तो यक्स गुणे 110 बटा में 100। तो हम इसको इधर करेंगे, जब इसको हम इधर करेंगे तो 99 गुणे 10 बटा में 11 होगा। ठीक है, ये पलट जाएंगे। ठीक है, चाहे हम इस साइड लाएं तभी पलट सकते हैं। अब यदि यक्स इधर लाते हैं तो ये दोनों संख्या पलट जाते हैं। आप लोग को पता है 11 9 99, यानी 90 हो गए ये आपके यक्स के घड़ी का मूल्य। दूसरा क्या है, दूसरी घड़ी जो है, दूसरी घड़ी विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य वही वाई बराबर ये हानि पर बेच रहा है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपको पता है कितना है, इसका भी 99 रुपये। तो वाई बराबर 90 बटा में 100। तो हम इसको वाई को जब हम इधर लाएंगे, ये तो वहीं पर रहेगा, लेकिन यह पलट जाएगा, ये हो जाएगा 90। ठीक है, जीरो जो ख़त्म हो गया, ये हो गया 11 था हमें 110 रुपये। यानी वह घड़ी जो पहला लाभ पर होगा 90 रुपये पड़ेगी, और दूसरी जो पड़ेगा 110 रुपये पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें 8वां क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। 8वां में क्या कर रहा है, एक आदमी एक गाय को 600 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5% जो है 1/5 लाभ उठाता, उसका प्रतिशत और हानि ज्ञात करना है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, तो प्रतिशत लाभ किस तरह ज्ञात करेंगे उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको इसको भी मान लीजिए, माना क्रय मूल्य, या छोड़िए ये सिंपल से देखिएगा, क्रय मूल्य बराबर 60 है, और लाभ बराबर जो है 1/5 गुणे 600, यही है। ठीक है, तो 5 से काट देंगे इसको, ये कितना लाभ हो जाएगा, लाभ बराबर 120 रुपये। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का फार्मूला आप लोग जानते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। फार्मूला याद करना पड़ेगा शेर लोग, तो फार्मूला एकदम रट जाइए। ठीक है, तो इसमें अब क्रय मूल्य के क्या होगा, क्रय मूल्य का ही पता करना है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होगा, हानि का भी चर्चा नहीं हुआ, इस पर लाभ होगा। ठीक है ना, हानि पर ध्यान मत दीजिएगा। तो यह हो जाएगा 600 रुपये में से लाभ 120 रुपया घटा लीजिए, कितना बचेगा, 480। तो अब लाभ प्रतिशत इसका ज्ञात कर लेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100, ठीक है, बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया, तो लाभ हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे, 120 रुपये लाभ हो गया, ये 100 हो गया। अब क्रय मूल्य हमने क्या खरीदा है, 480 रुपये हम खरीदा है। तो 0 ख़त्म, 12 चौको 48, 4 और 4 में 100 का भाग करेंगे, यानी 25% तो होगा। ठीक है, तो 25% पर आप ट्रिक लगा लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 3 में ऑप्शन कौन सही है,
पहला ऑप्शन सही है, ए सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, राम एक घड़ी को 4% लाभ पर लेकर शाम को देता है। 4% अपने लाभ पर लेकर फिर शाम को भी देता है। शाम उस घड़ी को 5% लाभ लेकर मोहन को देता है। यदि मोहन ने यह घड़ी 273 रुपये में खरीदी तो राम ने यह घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है, इस पर भी ध्यान देंगे। सिंपल से क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो देखिए इसमें 3 लोग हैं, राम, श्याम और मोहन। ठीक है, तो घड़ी है आपका 273। ठीक है, टोटल है तीनों लोग ने इससे, जो मोहन है इससे 273 रुपया प्राप्त किया। पहले तो क्या किया, जो राम है उसे 4% लाभ पर इसको बेचा। फिर दूसरा का जो है उसको 5% लाभ पर, टोटल फिर 273 रुपया मोहन देकर उसको खरीदे। यानी 2 लोग हैं, यानी 3 लोग हैं, तीसरे पर वो कितना प्रतिशत पड़ा इस पर ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करेंगे मोहन के लिए घड़ी का क्रय मूल्य। पहले मोहन का ज्ञात कर लीजिए, इसका लास्ट में ज्ञात करेंगे। मोहन के लिए घड़ी का क्रय मूल्य। ठीक है, मोहन के लिए घड़ी का क्रय मूल्य, तो यह हो जाएगा यक्स गुणे कितना, लाभ पर 104/100। और दूसरा का है फिर इसको 5% पर कमाता है, तो 100 गुणे 105/100 कर लेंगे। अब ये हो जाएगा 273। ठीक है ना, 273 ने मोहन ने इस घड़ी को प्राप्त किया। ठीक है, तो 273 हो गया आपका। तो 273 गुणे यक्स गुणे 104/100 गुणे 105/100। अब ये यक्स बराबर हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 273 गुणे 100, यानी ये और ये ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 104 गुणे 105 नीचे लिख लेंगे। अब इसको ध्यानपूर्वक आपको काटना है। काटने के बाद ये हो जाएगा 250 रुपये। ठीक है, तो 250 कहाँ पर है, वहाँ पर टिक लगा लीजिए आप जल्दी से। ये हो गया 250। 250 को आपको फिलिंग करना है ब्लैक पेन से। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, यदि क्रय मूल्य 550 रुपये, अब विक्रय मूल्य 600 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ बराबर 10वां सवाल है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, ठीक है, माइनस क्रय मूल्य। तो यह हो जाएगा आपका 600 माइनस 550, तो लाभ बराबर हो जाएगा आपका ये 50। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। ठीक है ना, लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, ये तो आप लोग जानते हैं। अब इसमें हम ध्यान देंगे, अब ये हो गया आपका 50 गुणे 100 बटा में 550, ये है ना, ये विक्रय मूल्य। अब इसको हम काट लेंगे, 0 से ख़त्म हो गया। अब इसको हम काटेंगे 100 बटा में 11, या 11×9 = 1 बटा में 11%। ठीक है, तो इस पर हम टिक लगा लेंगे, जल्दी से लगा लीजिए। 9 से 1 बटा 11 प्रतिशत ना, इसी तरह छोड़ दीजिए। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। एक विक्रेता एक लैंप को यदि 20% हानि पर बेचकर 20% लाभ बेचता है, तो उसे 10% अधिक मिले एक लैंप पर, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 11वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला है लाभ है यक्स गुणे 120 बटा में 100, अब माइनस दूसरा है उसको हानि है, यानी 100 में से 20 घटा देंगे बराबर 20, ये 10 हो गया। सिंपल है। तो लाभ है और हानि
ठीक है। अब दोनों का हम यक्स और 100 कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो यक्स बटा में 100 कॉमन लेंगे तो बचेगा 120 माइनस 80 बराबर 10। तो यक्स बटा में 100 गुणे 40 बराबर 10। तो हम ध्यान देंगे इससे से ख़त्म हो गया। तो यक्स बराबर 10 गुणे 10 बटा में 4। तो दाम में 100 हो जाएगा, 100 में हम 4 का भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 25। तो 25 कहाँ है, 25 रुपये इसको लाभ मिलेगा। ये सवाल जितने हैं इम्पोर्टेंट है, सबको रिवीजन आपको करना है किसी हालत में, और सबसे सिंपल मेथड से हम रूल बाई रूल पता है। ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।